मगरब की गाड़ियां बंद, लकड़ी की गाड़ियां शुरू। इब्राहिम तरावरे का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के शोबे ने हैरान कुन तरक्की की है। आज हमारे सामने जदीद कारें, आरामदेह बसें, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिस्टम और सोलर टेक्नोलॉजी जैसी ऐजादात मौजूद हैं। यह सब कुछ इस बात का सबूत है कि इंसान की सोच और जिद्दत की कोई हद नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तरक्की हमेशा धात और मशीनरी तक ही महदूद नहीं रहती? जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसा मंसूबा सामने आया है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। बर्किना फासो में लकड़ी से बनी बसें और कारें तैयार होना शुरू हो गई हैं और ये गाड़ियां अब हकीकत में सड़कों पर आने वाली हैं। दोस्तों, ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, मगर ये सब कुछ हकीकत है। और इस अनोखे कदम के पीछे हैं अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क बर्किना फासो के नौजवान सदर इब्राहिम तरावरे। अब सवाल ये है कि आखिर एक नौजवान सदर ने यह हैरान कुन कदम क्यों उठाया, इसका मकसद क्या है और ये मंसूबा किस तरह हकीकत बन रहा है। और सबसे बढ़कर यूरोप, जो हमेशा टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में खुद को आगे समझता है, वो इस इनकलाबी सोच को किस नज़र से देख रहा है। क्या एक गरीब अफ्रीकी मुल्क वाकई यूरोप के गुरूर को चैलेंज कर सकता है? लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये अनोखा मंसूबा कैसे शुरू हुआ और बर्किना फासो में कौन से अमली इक़दामात किए जा रहे हैं और मुस्तकबिल में लकड़ी से बनी बसें, कारें और गाड़ियां दुनिया को किस तरह बदल सकती हैं। प्यारे दोस्तों, इब्राहिम तरावरे एक नौजवान सदर जिसने अवामी फहरिस्त में अपनी मकबूलियत बनाई। उसने ये सोच बुलंद की कि हम बाहर की टेक्नोलॉजी की नकल नहीं करेंगे, बल्कि अपने वसाइल से अपने हल पैदा करेंगे। जब तरावरे ने पहली बार ऐलान किया कि उनके मुल्क की सड़कों पर लकड़ी की गाड़ियां चलेंगी, तो बहुत से लोगों को यह एक अजीब और नाकाबिले यकीन बात लगी। लेकिन तरावरे के दिल में यह सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि एक बड़ा ख्वाब और एक अजीम विजन था। तरावरे की सोच यह है कि उनकी हर बस और कार सिर्फ चलने के काबिल ना हो, बल्कि पायदारी और तवानाई की बचत की एक मिसाल बने, ताकि न सिर्फ मईशत को सहारा मिले बल्कि माहौल पर भी मुस्बत असर पड़े। इसी मकसद के लिए साइंसदान और इंजीनियर नए तरीकों से लकड़ी को प्रोसेस कर रहे हैं। कंपोजिट लकड़ी और हल्के मगर मजबूत फ्रेम बनाए जा रहे हैं जो ताकत में अब धात के करीब पहुंच चुके हैं। तरावरे की सोच के मुताबिक ये गाड़ियां मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त होंगी। उनमें इस्तेमाल होने वाला ईंधन बाहर से नहीं आएगा, बल्कि मुकामी फसलों से तैयार करदा तेल होगा। इससे न सिर्फ दरामदी ईंधन पर इन्हसार कम होगा, बल्कि मुकामी किसानों की पैदावार को भी नई मंडी मिलेगी। गाड़ी के टायर भी आम रबर से नहीं बनेंगे, बल्कि रिसाइकल शुदा मवाद से तैयार होंगे, जो न सिर्फ पायदार होंगे बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी को भी कम करेंगे। यूं हर सफ़र माहौल के लिए महफूज, मईशत के लिए फ़ायदेमंद और वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल की एक जिंदा मिसाल बनेगा। इब्राहिम तरावरे ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि लकड़ी की गाड़ियाँ किसी आम लकड़ी से नहीं बनेंगी। इस मकसद के लिए कीमती, मजबूत और मुनफरिद लकड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, जो बर्किना फासो के अपने वसाइल में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इन लकड़ियों को वो यूरोप की सनतों के हवाले करने की बजाय अपने मुल्क की तरक्की और फ़ख्र के लिए बरोएकार लाना चाहते हैं। यह मंसूबा सिर्फ गाड़ियाँ बनाने का नहीं, बल्कि एक जुर्रतमंद पैगाम है कि छोटे मुमालिक भी अपनी ताकत, वसाइल और विजन के ज़रिए बड़े ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि बर्किना फासो में माहिरीन और कारीगर इस लकड़ी की बस की बॉडी पर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे ये कोई आर्ट का शाहकार हो। ये बॉडी आम लकड़ी से नहीं, बल्कि ख़ास प्रोसेस शुदा लकड़ी से तैयार की जा रही है। इससे न सिर्फ बस का वज़न कम होगा, बल्कि इसकी कारकर्दगी भी कई गुना बढ़ जाएगी। हर जाविया और हर कोना बड़े नाप तोल के साथ डिज़ाइन किया जा रहा है, ताकि हवा की मुज़ाहमत कम से कम हो और तवानाई की बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके साथ साथ डिज़ाइन को खूबसूरत और जदीद बनाया जा रहा है, ताकि यह देखने में भी दिलकश हो और हर मुसाफिर को फ़ख्र का एहसास दिलाए। ये लकड़ी की बसें हर शहरी के लिए खुशी और आसानी का नया दरवाज़ा खोलेंगी। चाहे वो तालिब इल्म हो, ख़ातीन हो, बुजुर्ग, बच्चे या दुकानदार, सब इस जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनेंगे। ये बसें सिर्फ सफ़र का ज़रिया नहीं होंगी, बल्कि अवामी फलाह, खुशहाली और एतमाद की अलामत बनेगी। और यही वजह है कि आज दुनिया इब्राहिम तरावरे के इस विजन को देखकर हैरान भी है और तारीफ करने पर भी मजबूर है। दोस्तों, ये लकड़ी की बस सिर्फ सफ़र का ज़रिया नहीं, बल्कि एक गरीब मुल्क का सबसे अमीर पैगाम है
کہ خوابوں کی تعبیر کے لیے ڈالر نہیں، حوصلہ اور ویژن چاہیے۔ دوستو، برکینا فاسو کو اکثر غربت اور پسماندگی کی وجہ سے نظر انداز کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں دنیا کا سب سے زیادہ سونا پایا جاتا ہے، مگر جدید مشینری اور انفراسٹرکچر کی کمی کے باعث یہ دولت عوام تک کبھی نہیں پہنچ سکی۔ ابراہیم تراورے نے یہ حقیقت پہچانی اور فیصلہ کیا کہ اب اپنے وسائل کو اپنے ہی ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ماضی میں برکینا فاسو کی ٹرانسپورٹ ایک بڑے بحران کا شکار تھی۔ خستہ حال سڑکیں، پرانی بسیں اور روزانہ کی تھکا دینے والی سفری مشکلات۔ لیکن اب تراورے کے اس منصوبے کے تحت یہ تمام رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہر بس جدید، آرام دہ اور ماحول دوست ہوگی، اور ہر شہری کے لیے سفر نہ صرف آسان بلکہ سستا ترین بھی ہوگا۔ دوستو، ٹرانسپورٹ صرف سفر کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشرت، معیشت اور ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک آج اپنی ٹرانسپورٹ، بسیں اور گاڑیاں یورپ سے درآمد کرنے کی بجائے اپنے ملک میں ہی تیار کر رہے ہیں، تاکہ مہنگائی، بھاری ٹیکسز اور درآمدی اخراجات سے بچا جا سکے۔ یورپی گاڑیاں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ ان کی مرمت اور دیکھ بھال بھی بڑے بڑے ممالک کے لیے ایک مشکل اور مہنگا عمل ہے۔ اب سوچیں، جب یہ صورتحال بڑے ممالک کے لیے اتنی مشکل ہے تو برکینا فاسو جیسے چھوٹے اور کم وسائل ملک کے لیے یورپ سے ٹرانسپورٹ منگوانا کس قدر ناممکن ہوگا۔ یہیں پر ابراہیم تراورے کا ویژن سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ غربت اور محدود وسائل کے باوجود بھی اگر حوصلہ، ذہانت اور ویژن ہو تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لکڑی کی گاڑیاں اور بسیں تیار کر کے انہوں نے نہ صرف اپنی عوام کے لیے ایک سستا، ماحول دوست اور پائیدار حل نکالا، بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وسائل کی کمی خوابوں کو نہیں روک سکتی۔ حقیقت میں اصل طاقت بڑے بجٹ میں نہیں بلکہ بڑے حوصلے اور ویژن میں چھپی ہوتی ہے۔ دوستو، ابراہیم تراورے کوئی عام حکمران نہیں بلکہ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے اپنی سوچ اور جرأت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ صرف اپنے ملک کا لیڈر نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مثال بن گیا ہے۔ آج جب بیشتر حکمران مغرب کے سہارے جیتے ہیں، یہ نوجوان صدر مغرب کو للکار کر اپنے وسائل پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ترقی کے لیے نہ یورپ کی بھیک چاہیے نہ مغرب کی غلامی۔ برکینا فاسو کے نوجوان صدر کا یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ آنے والا وقت انہی کا ہے جو اپنی زمین اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یقین جانیے دوستو، تاریخ اسے ایک دن اس رہنما کے طور پر یاد کرے گی جس نے غربت کے اندھیروں میں امید کی شمع جلائی اور امت کے نوجوانوں کو بتایا کہ اصل طاقت ڈالر نہیں بلکہ ایمان اور عزم ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، بلکہ آپ اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، وہ دوست احباب جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں، کیونکہ اس چینل پر ہم ہر دوسرے دن ایسے حیران کن منظر لاتے ہیں۔